तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही गंभीर और गहरी बात कही है। जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ, मंदिर, यज्ञ, हवन ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है और हवन इत्यादि से प्रदूषण होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन सब के पीछे विज्ञान है। अब किसी के मानने या ना मानने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा। आखिर इन सब के पीछे का सच क्या है जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा हुआ हो? वो जानने के लिए देखते रहिए धर्म, विज्ञान और समाज। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूजा, हवन इत्यादि ढोंग या विज्ञान? अगर भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग की बात की है तथा मूर्ति पूजा को गलत ठहराया है। किंतु इस बात को सिर्फ विद्वान एवं अंतर्मुखी मनुष्य ही समझ सकते थे। इसलिए साधारण एवं बहिर्मुखी मनुष्य के मनोविज्ञान को समझकर विद्वानों ने मूर्ति पूजा को विकसित किया तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर पर भरोसा रखो और सच्चे मन से प्रार्थना के साथ अपना कर्म करो, इच्छा अवश्य पूरी होगी। तथा बुरे समय के लिए उन्हें ये भी समझाया कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, धैर्य रखो, अच्छा समय अवश्य आएगा। भारत में इसे अंधविश्वास कह दिया गया, परंतु 26 नवंबर 2006 के दिन रॉन्डा बर्न की द सीक्रेट नामक पुस्तक जब प्रकाशित हुई, जो कि विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, जिसमें इसी तरह की ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें भारत में पाखंड या अंधविश्वास कहा जाता है। एक ही तरह की बात भारतीयों के लिए अंधविश्वास तथा विदेशियों के लिए विशुद्ध विज्ञान कैसे हो सकती है? प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट ने जो बात 2006 में कही, उस तरह की बातों से भारतीय ग्रंथ हजारों साल से भरे पड़े हैं। स्वयं को आधुनिक एवं विज्ञानवादी कहने वाले मनुष्यों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हवन को पाखंड एवं प्रदूषण कारक कहा, किंतु अपनी बात का कोई ठोस आधार नहीं दिया। हवन में किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को नहीं जलाया जाता, बल्कि उसकी एक विधि है। कुछ निर्धारित औषधियाँ एवं द्रव्य हैं, गुण सूत्रों की जांच किए बिना जिनका निर्धारण करना असंभव है, जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ही निर्धारित कर दिया था। जैसे कि हवन में आम की लकड़ी ही जलाई जाएगी, देसी गाय का घी, गुड़, नवग्रह वनस्पतियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ट्रैले ने अपनी रिसर्च में बताया कि आम की लकड़ी या गुड़ जलाने से फार्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है, जो खतरनाक विषाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। वहीं दूसरी ओर टॉटिक नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी शोध में पाया कि आधे घंटे तक हवन के धुएं में बैठने से टाइफाइड जैसे रोग के कीटाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। ट्रैले और टॉटिक के इन शोधों को देखकर, उनकी रिसर्च को देखकर हवन के महत्व को समझा और वनस्पति अनुसंधान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी अपने स्तर पर इसका प्रयोग किया और ये देखकर अचंभित हो गए कि हवन कक्ष में 1 घंटे के अंदर 14% विषाणु कम हुए, 24 घंटे में 96% विषाणु कम थे तथा ये भी पाया गया कि एक बार किए हुए हवन का प्रभाव 30 दिनों तक रहता है। इसीलिए अंतिम संस्कार में भी चंदन की लकड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है या फिर आम की लकड़ी। यदि ये लकड़ियाँ उपलब्ध न हो तो किसी भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, किंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 प्रकार की विशेष लकड़ियाँ जैसे कि तुलसी, खैर, बेल, चंदन, आम, अपामार्ग, उमर इत्यादि को कुछ मात्रा में अवश्य डाला जाता है, जिसे परंपरा का रूप दे दिया गया ताकि अंतिम संस्कार में भी प्रदूषण न होकर वातावरण का शुद्धिकरण हो। वैज्ञानिकों ने अब जाकर बताया कि हवन करने से फलानी गैस निकलती है, उसके फला फायदे हैं। लेकिन जिन्होंने हवन करने की प्रक्रिया का निर्माण किया, उनके तत्वों का निर्धारण किया होगा, वो तो वैज्ञानिकों से भी अधिक तेज साबित हुए।
भारतीय ग्रंथों में जिन उपलब्धियों को ईश्वर की कृपा के माध्यम से पाने का तरीका बताया गया है, ईश्वर भी किसी मूर्ति विशेष को नहीं कहा गया, बल्कि प्रकृति के हर तत्व में ईश्वर का निवास बताया गया। कण कण में ईश्वर का निवास बताया, अर्थात किसी भी तत्व को ईश्वर मानकर पूरे मनोयोग से यदि हम कोई भी उपलब्धि पाना चाहेंगे तो वो हमें अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी ही बातों को द सीक्रेट नामक पुस्तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है और ऐसी कई विदेशी पुस्तकों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें की गई हैं। ऐसी ही बात जोसेफ मर्फी की लिखी हुई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी कहती है और यही बात अभिनेता शाहरुख खान जी की एक फिल्म में भी कही गई है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। मतलब एक ही तरह की बात जब भारतीय विद्वानों द्वारा कही जाती है तो वो पाखंड हो जाती है और वही बात विदेशी अपने तरीके से कहें तो हम उसे बहुत आधुनिक कह देते हैं। अब इसी बात को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। भारतीय विद्वानों ने वैज्ञानिकों से कई साल पहले कैलेंडर बनाया एवं 7 दिनों का निर्धारण किया, जैसे कि रविवार। अब रविवार में रवि का तात्पर्य है सूर्य और वार का मतलब दिन। ऐसे ही सोमवार, सोम अर्थात चंद्रमा यानी चंद्रमा का दिन। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के हिसाब से बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि दिनों के नाम बनाए गए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन बातों को पाखंड बताया और फिर रविवार को संडे कहा। सन मतलब सूरज, डे मतलब दिन। इसी प्रकार मंडे में मून मतलब चंद्रमा और डे मतलब दिन यानी चंद्रमा का दिन। तो अंग्रेजों ने तथा कथित वैज्ञानिकों ने ऐसी कौन सी नई बात कही जो विज्ञान बन गया। चाहे रविवार कहें या संडे कहें, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। क्या वैज्ञानिकों ने कोई 8वें दिन की खोज की जिसके बारे में भारतीय कैलेंडर में न बताया गया हो, या कोई 10वें ग्रह की खोज कर पाए जिसके बारे में भारतीय ग्रंथों में चर्चा न की गई हो, भले ही वो पूजा पाठ के रूप में उनका वर्णन है। इसका मतलब वैज्ञानिकों से हजारों साल पहले हम उन चीजों को जानते थे जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया। इसी प्रकार भारतीय लोकमानस में एक कहावत व्याप्त है कि कण कण में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर अर्थात एक प्रकार की शक्ति। इसी शक्ति को साइंटिस्टों ने कॉस्मिक एनर्जी कहा। अब आप ही बताइए, एनर्जी और शक्ति में सिर्फ भाषा के अतिरिक्त क्या अंतर है। मतलब हमारे ही ज्ञान को वैज्ञानिकों ने घुमा फिरा करके, भाषा बदल करके हमारे ही सामने पेश करके हमें मूर्ख और स्वयं को विद्वान सिद्ध कर दिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने ग्रंथों की जानकारी आप स्वयं प्राप्त करें, उसको अपने तर्क के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर आकलन करें, उसके बाद सही या गलत का निर्णय करें। और सबसे अधिक जरूरत है अंग्रेजों के अलावा भारत में जो काले अंग्रेज हैं, जो धर्म, पाखंड और राजनीति के नाम पर हमें लूटते हैं, उनसे बचना भी हमारा काम है और सही गुरु से ज्ञान प्राप्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है। या फिर अहम ब्रह्मास्मि की तर्ज पर अपना गुरु स्वयं बने। कहा भी गया है कि ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यदि आपके भीतर ऐसी ही और भी जानकारियां प्राप्त करने की जिज्ञासा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा दोस्तों के साथ शेयर करके ज्ञान को प्रसारित अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से नष्ट हो जाता है। बाकी आप स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो जी में आए वही करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।